हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने फिजिक्स में क्लास 12 में परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति इस चैप्टर को पूरा समाप्त कर लिया था। यदि आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और इस चैप्टर के सारे वीडियोस को ज़रूर से देखें। देन इसके बाद कंटिन्यू यहाँ से करें। हम लोग अब इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के, हम लोग उन न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अल्फा कण जिसकी गतिज ऊर्जा 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सोने के नाभिक के कितने निकट पहुंच सकता है? और दिया है हमें सोने का परमाणु क्रमांक कितना, 79 इसका परमाणु क्रमांक दिया है। तो एक अल्फा कण है और अल्फा कण की क्या दी है हमें, ये गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा को हम लोग किससे लिखते हैं, के से। कितनी है, 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मिलियन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 की घात 6। 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 6। और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। तो इस तरह से ये m का मान और e का मान दोनों यहाँ उठाकर रख देंगे तो k की पूरी वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी, 4 इंटू मेगा का मान कितना, 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सारा कुछ मल्टीप्लाई करवा दें तो 6.4 और ये 6 घातें और ये 19 घातें, ये कितनी हो जाएंगी, माइनस की 13। और ऊर्जा निकाली है तो क्या लिखेंगे, जूल में लिख देंगे। तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल। और बताना क्या है हमको, सोने के नाभिक के कितने निकट पहुंच सकता है। तो देखिए इसके लिए हमने एक ऊर्जा का फॉर्मूला बताया था नाभिक के निकट ऊर्जा के लिए। ऊर्जा के लिए ये क्या फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अल्फा कण है तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2e, और नाभिक पर आवेश कितना होता है, Ze अपॉन r इज इक्वल टू k। ये ऊर्जा के बराबर फार्मूला था। और ये r क्या थी, दूरी जहाँ पर वह नाभिक है। नाभिक के निकट कितना, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन पहुँच सकता है अल्फा कण, तो वो दूरी है ये r। तो यही r हमें फाइंड करनी है। तो चलिए अब इस फार्मूले को अगर r के बराबर हम बनाएं तो r बराबर हम कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो k यहाँ पहुँच जाएगा और r यहाँ पहुँच जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ze स्क्वायर, और अपॉन में कितना आएगा, ये k इधर पहुँच जाएगा। अब 2 और z की वैल्यू रख दें कितनी, 79। z क्या होता है, परमाणु क्रमांक, तो ये उठाकर यहाँ रख दें। और e इलेक्ट्रॉन का आवेश ये रख दें, k का मान ये रख दें, ऊर्जा, तो हमें r का मान पता हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी पूरी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 गुणा 10 की घात 9। ये याद रखेंगे आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, मात्रक पीछे लिखते हैं। तो चलिए मान रखते हैं 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 2, जेड की जगह क्या रखेंगे, 79, इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा, के की वैल्यू। तो के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू दी गई है हमको 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें ये पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर 20 हो जाएगा, और इसको काट देते हैं 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 छंग 24 और 4 पंचे 20। और इधर ये आएगा 1.6 स्क्वायर है तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो 2.56 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर कितना बचा है, 9 और 5, 9 5 का मतलब 45, और 9 इंटू 5 मतलब 9 गुणा 5 कर देंगे, और 10 की घातें 19 है, घातों का घातों से गुणा, तो 19 दूनी 38, और बटे में कितना आएगा, 16 गुणा 10 की घात माइनस 13, और ये घातें कितनी थी, 9।
तो ये -13 और ये इससे कट जाएंगी तो माइनस यहाँ 25 आएंगी, 25 से 9 और घट जाएंगी क्योंकि ये माइनस की हैं ये प्लस की हैं, तो घातें आएंगी हमारे पास -19। तो -19 घातें आएंगी और इन सबको भाग देने पर जो भाग देंगे, भाग देने पर सॉल्व करने के बाद यहाँ पर इसको कर दें तो पॉइंट हट जाएगा, ये 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। तो इसका इसमें जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद लगभग आएगा, पूरा जो सॉल्व करने पर आएगा वो आएगा 5.7 इंटू 10⁻⁻14 14 मीटर में आएगा। यहाँ इसका भाग दे करके आप स्वयं करेंगे कितना आएगा, दशमलव के बाद 45 का गुणा इसमें करना है और बाद में 1600 का भाग करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक अल्फा कण v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर किसी नाभिक से टकराता है। यदि नाभिक की परमाणु संख्या z हो तो सिद्ध कीजिए कि अल्फा कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी r0 बराबर 14.4/v एंगस्ट्रॉम है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हालांकि आपको थोड़ा बहुत टफ लग सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें। तो क्या दिया है हमें, एक अल्फा कण है और नाभिक v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है और नाभिक से टकराता है। परमाणु संख्या कितनी दी है इसकी, z। तो जो अल्फा कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी का फॉर्मूला होता है वो हमने जो ऊपर वाले सवाल में यूज़ किया था वही इसमें भी लगाएंगे। r बराबर 1/4πε0 इंटू 2z² और बटे k, यानी कि गतिज ऊर्जा। अब क्या कहता है कि जहाँ k जो है ये क्या है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है, और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, एक हीलियम नाभिक के बराबर, और एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर, इसकी क्या है, इस पर आवेश है, तो 2 ही हो गया। और आगे क्या कहता है कि 2 ही से ये इसकी ऊर्जा हो गई, और k बराबर क्या होता है फॉर्मूला, k बराबर q इंटू वी। क्यू क्या है इसका आवेश कितना है 2e, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2ev, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी क्या है गतिज ऊर्जा, और यही 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कहाँ रख देंगे, k की जगह पर। तो r बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू 2z e², k की जगह पर 2ev। तो देखिए यहाँ पर 2e, 2 से 2 और एक e से e कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये केवल क्या बचेगा ZE/v। तो 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई ZE/v। अब क्या करेंगे, अब इन सबके मान रख देते हैं, किसके मान, z का, z क्या है इसका परमाणु क्रमांक, और ये किसके लिए है, कौन सा नाभिक है क्वेश्चन में, परमाणु संख्या z है, तो ये z ही है, प्रूफ भी हमें करना है। यहाँ पर 14.4 जो है इसके साथ में z भी था, तो z, तो ये हमें प्रूव करना है। अब इन सबके मान रख देते हैं, किसके मान, e इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये जो हमारा 1/4πε0 है इसका मान कितना होता है 9 इंटू 10⁻9, और इसका 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू में क्या आएगा Z/v। तो देखिए 16 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना आएगा 144, और दशमलव रहेगा एक अंक पर, तो 14.4। घातें कितनी आएंगी, 9 से 19 घटा दें तो 10 की घातें -10, और यहाँ क्या आएगा बटे में Z/v। तो जो 10 की घात -10 है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये 10⁻⁻10 अगर हटाएंगे तो उसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, एक एंगस्ट्रॉम। तो जो हमारा आंसर आएगा वो r इज इक्वल टू आ जाएगा 14.4 इंटू Z/v, और साथ में क्या आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और यही हमें प्रूव भी करना था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन अवस्था में कुल ऊर्जा का मान -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के मान ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो हमें कुल ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दी है हमें, कुल ऊर्जा कितनी दी है, कुल ऊर्जा है -3.4 eV, ये कुल ऊर्जा का मान है। तो कुल ऊर्जा बता ये दी गई है, और गतिज ऊर्जा, यदि इलेक्ट्रॉन को हमें गति करवाना है, ध्यान दीजिएगा ये कॉन्सेप्ट की बात है, इलेक्ट्रॉन को अगर हमें
गति करवाना है तो हमें इतनी ही ऊर्जा यानी आयनित अवस्था में अगर लाना है तो हमें इतनी ही ऊर्जा इसको प्लस में दे देनी चाहिए। अगर हम इतनी ही ऊर्जा इसको प्लस में दे देंगे तो वो उसकी गति करने के लिए आवश्यक होगी और वही आयनन विभव भी होगा, वही उसकी आयनन ऊर्जा कहलाएगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा माइनस के, यानी ये जो कुल ऊर्जा है ना टोटल वाली, इसमें माइनस में हम इतनी ऊर्जा दे देंगे, माइनस इस पे पहले से लगाए तो माइनस 3.4 EV। तो इस तरह से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3.4 EV। तो प्लस में अगर इतनी ही ऊर्जा हम दे देंगे तो ये गति करने के लायक हो जाएगा। अब होता क्या है, ये जो आई है हमारी ये क्या है गतिज ऊर्जा, और ये जो है ये क्या है कुल ऊर्जा, ये क्या है कुल ऊर्जा। तो जो कुल ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा को K से लिखते हैं और स्थितिज ऊर्जा को P से लिखते हैं। तो टोटल एनर्जी जो है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो इस तरह से जो हमारी हमें निकालना क्या है स्थितिज ऊर्जा, तो ये K इधर चला जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा कुल ऊर्जा माइनस के, यानी कि गतिज ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा जो हमारी थी वो कितनी है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस में माइनस यहाँ से आया है और ये के का मान प्लस में था, तो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये दोनों माइनस माइनस क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो 3.4 और 3.4 कितने हो जाएंगे 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो आएगी हमारी वो आएगी स्थितिज ऊर्जा यानी कि Pe। तो इस अवस्था में यानी इलेक्ट्रॉन की जो अवस्था है हाइड्रोजन परमाणु की वो कितनी होगी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, उसकी स्थितिज ऊर्जा आएगी माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो गतिज ऊर्जा आएगी वो कितनी आएगी माइनस प्लस में आएगी गतिज ऊर्जा, और कितनी आएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि हाइड्रोजन परमाणु में पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस की 22 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल है, तब जब इलेक्ट्रॉन कक्ष संख्या 3 से 2 में संक्रमण करे तो उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति की गणना कीजिए। और एच प्लांक नियतांक है, इसका मान दिया गया है, कितना होता है एच प्लांक नियतांक का 6.6 × 10⁻⁻34 जूल और सेकेंड। तो 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन इसका एच प्लांक नियतांक दिया गया था। तो देखिए जो हाइड्रोजन परमाणु की हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं। तो न्यू बराबर क्वेश्चन मार्क है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है आवृत्ति के लिए, ई बराबर क्या होता है एच न्यू। अब चूंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्ष संख्या 3 से 2 में संक्रमण कर रहा है तो यहाँ ई की जगह क्या होगा डेल्टा ई, और डेल्टा ई हमें निकालना पड़ेगा, वो E3 माइनस E2 करके निकलेगा। पहले में तीसरी कक्षा की ऊर्जा मालूम होनी चाहिए और दूसरी कक्षा की ऊर्जा मालूम होना चाहिए, तो इस तरह से ये निकलेगी। तो देखिए बोहर का नियम था बोहर का तीसरा नियम क्या कहता था कि जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो कुल कितनी होती है E2 माइनस E1 होती है। E2 माइनस E1 ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो वहीं पर उन्होंने फार्मूला दे दिया था E बराबर यानी डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, और ये E की जगह अगर हम एच न्यू लिख दें तो यहाँ पर न्यू जो था वो इधर बटे में एच इसके बटे में चला जाएगा, तो न्यू बराबर E2 माइनस E1 और बटे क्या आ जाता था एच आ जाता था। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम लगाएंगे इस क्वेश्चन को। E बराबर एच न्यू हमने पहले ही लिख लिया है। तो अब देखिए अपने सवाल में जो कक्ष संख्या 3 है और 2 है, 3 से 2 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से हमें तीसरी कक्षा की और दूसरी कक्षा की हमें ऊर्जा पता होना चाहिए। और हमें जो इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा की ऊर्जा है वो दी गई है, पहली कक्षा की ऊर्जा दी गई है E1 बराबर कितनी है माइनस 22 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। अब देखिए दूसरी कक्षा की जो ऊर्जा होगी, देखिए n बराबर कितना है 3 है और n बराबर 2 है। तो अगर हम तीसरी कक्षा के लिए निकालेंगे तो E3 बराबर माइनस E1
बटे एन स्क्वायर। तीसरी कक्षा के लिए है ये ई एन। अब ई कक्षा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ई एन, और ई एन बराबर ई बटे एन स्क्वायर। तो यहाँ पर पहली कक्षा की जो ऊर्जा होगी उसका जो हम जिस कक्षा में निकाल रहे हैं उतनी ऊर्जा तो उत्सर्जित होगी, यानी कि E3 बराबर E1 अपॉन एन स्क्वायर। तो E1 का मान 22 गुणा 10 की घात माइनस 19 और बटे कितना, n का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो यहाँ 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बार भाग जाएगा, 9 दूनी 18 और फिर 9 दूनी 18, 4 बचेंगे तो 9 यहीं 27 और 4 बचेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 4 बार जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और गुना 10 की घात माइनस 19 जूल। अब इसी तरह से n बराबर 2 रखेंगे। तो n बराबर जब 2 रखेंगे तो माइनस का 22 गुणा 10 की घात माइनस 19 और बटे जो n का मान है वो कितना है, 2 का स्क्वायर 4 का इसमें भाग करेंगे तो 5, ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा। 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब देखिए जो ऊर्जा आएगी वो E3 माइनस E2 आएगी। डेल्टा E बराबर E3 माइनस E2। E3 माइनस E2 करने पर का मतलब है इससे हमें इसको घटा देना है। तो इससे इसको हम जब घटाएंगे तो इसको लिखेंगे किस तरह से, माइनस 2.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जब घातें बराबर हो तो ये ऐसे ही घट जाएंगे। तो 5.5 से हमें कितना घटा देना है, 2.44 घटा देना। तो ये कितना आएगा, लगभग 3.06 आएगा और गुणा में घातें उतनी बनी रहेंगी, 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसको सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले से। अब ये डेल्टा ई जो है ये हमने पूरा निकाल लिया है। तो न्यू बराबर ई का मान यही रखेंगे 3.06 और गुणा 10 की घात माइनस 19 और बटे में एच है तो एच प्लांक नियतांक मान कितना होता है, 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34। 19 से ये 34 काट दें तो 34 से 19 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग हमारा ये आएगा 10 की घातें 34 से 19 घटाएं तो 14 में 9 गए 5 और यहाँ कितना बचा, 2 में गया 1, 15 आएगा। नीचे माइनस का आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 10 की घात 15 और ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। अब 660 का भाग 306 में देना है तो दशमलव में आएगा, लगभग दशमलव में आएगा 0.46। तो ये इसकी आवृत्ति आएगी। न्यू का मान आया है, न्यू बराबर कितना, 0.46 इंटू 10 टू द पावर 15 यानी 10 की घातें 15 और मात्रक क्या लिख देंगे, हर्ट्ज। मात्रक इसका क्या होगा, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और दूसरा क्या होता है, प्रति सेकंड, या अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होते तो उसमें साइकिल प्रति सेकंड लिखते। तो ये इसकी आवृत्ति निकाल ली। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हमने जो 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप ज़रूर राइट डाउन करें और अपने लिए बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आप जिस भी प्लेटफॉर्म यानी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम, जिसका भी आप यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो को वहाँ पर भी शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।